ओम मातृशक्तये नमः। तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम शांति शांति शांति। रात्रिकालीन रविवार सत्संग की 28वीं कक्षा है। आज हमारा विषय है हेतु आनोपाय। ये अध्यात्म शास्त्र या योग शास्त्र चतुर्व्यूह बोलते हैं। जैसे आयुर्वेद शास्त्र को भी चतुर्व्यूह बोलते हैं। रोग का कारण, आरोग्य और आरोग्य प्राप्ति का उपाय। रोग का कारण, आरोग्य प्राप्ति का उपाय। इसी तरह से योग शास्त्र भी 4 इन स्तंभों पर खड़ा है। इनको यदि हम ठीक से समझ लेते हैं। आवाज एकदम धीमी आ रही है। इनका कारण क्या है और आन किस स्थिति का नाम है और आन का उपाय क्या है, ये 4 चीजें यदि हम समझ लेते हैं तो योग शास्त्र में प्रवेश करने के लिए या इस पथ पर चलने के लिए हमें बहुत सुविधा हो जाती है। तो हे के लिए सूत्रकार ने बताया, पतंजलि ने बताया, हेम दुखम अनागतम। जो अनागत दुख है वो हे। गुरु जी आवाज कम आ रही है। ओम। हाँ जी, आवाज साफ आ रही है आप? कम आ रही है, कम आ रही है। वो हे कहा जाता है। वो दुख जो कि अभी आने वाला है, जो बीत गया, वो दुख हे नाम से नहीं पुकारा जाता। और वर्तमान क्षण में जो दुख है वो भी हे कोटि में नहीं है, क्योंकि वो अगले क्षण अतीत हो जाता है। अगले ही क्षण जो वर्तमान का दुख है वो अतीत हो जाता है। तो अनागत 3 काल होते हैं, एक अनागत, एक वर्तमान और एक अतीत। तो जो अनागत दुख है, जो अभी आया नहीं है, ऐसा जो दुख है वो हे कोटि में है। वर्तमान का दुख हे नहीं है और अतीत का दुख हे नहीं है। हेयम दुखम अनागतम, अनागतम दुखम हेयम। जो अनागत दुख है वो हे। और जब हम ये समझ लेते हैं कि दुख हे है तो फिर ये भी खोजना पड़ता है कारण क्या है। दुख के कारण के लिए सूत्रकार ने दूसरा सूत्र किया, दृक् दर्शन दृष्टि दृश्ययोः संयोगो हे हेतु। दृष्टा और दृश्य का, मानी आत्मा का और बुद्धि का जो ये संयोग है, जिस बुद्धि में मैं मेरे का भाव पुरुष की उस बुद्धि के साथ तादात्म्य स्थिति हो जाती है, तो इसको दुख का कारण बताया। माने दृष्टि दृश्ययोः संयोगो हे हेतु। दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है वो दुख का कारण है। दृष्टा दृश्य का जो संयोग है, ये कैसा है संयोग? 2 वस्तुओं का, जैसे कि मेरे 2 हाथ आपस में संयुक्त है, या मेज के साथ पुस्तक संयुक्त है। मेज और पुस्तक का जो संयोग है, ये संयोग जैसे हमको स्पष्ट रूप से दिखता है 2 पदार्थों का, वैसा संयोग, उस तरह का संयोग दृष्टा और नहीं। दृष्टा दृश्य का जो संयोग है वो उस तरह का नहीं है जैसे कि पुस्तक और मेज का संयोग है। जैसे कि 2
जैसे कि बाल्टी और पानी का जो संयोग है, जैसे कि हमारा और छत के ऊपर हम बैठे हुए हैं, छत के साथ संयोग, ऐसा दृष्टा दृश्य का संयोग नहीं है। ये संयोग कुछ विचित्र प्रकार का संयोग, एक ज्ञान में दृष्टा और दृश्य की उपस्थिति का होना, यही दृष्टा। एक प्रत्यानुवर्तित्वम संयोगस्य स्वरूपम, एक ज्ञान में दोनों की उपस्थिति होना, दृष्टा और दृश्य दोनों का उपस्थित होना, एक ज्ञान में दोनों का उपस्थित। दृष्टा चेतन तत्व है, दृश्य अचेतन है। दृश्य बुद्धि को कहा और दृष्टा आत्मा को कहा, तो आत्मा और बुद्धि का ये संयोग ही दुख का कारण है। जैसे जब मैं ये कहता हूं मैं सुखी हूं, ये संयोग का स्वरूप। मैं अंश जो है वो चेतन है, आत्मा है, और जिसमें सुख का भान हो रहा है, चेतन के संयोग से बुद्धि में ये बच आ गया है कि मैं सुखी हूं, ऐसा अनुभव हो रहा है। तो ये जो मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं भयभीत, मैं विद्वान हूं, मैं ब्राह्मण हूं, मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं, ये सारे संयोग के स्वरूप हैं। उसी को दूसरी जगह अस्मिता क्लेश कहा। जब संयोग होता है दृष्टा और दृश्य का, तो वहां पर अस्मिता क्लेश उत्पन्न हो जाता है। अस्मिता क्लेश में क्या होता है? दृक् दर्शन शक्ति एकात्मतैव अस्मिता। दृक् शक्ति और दर्शन शक्ति, दृक् शक्ति तो आत्मा है, दर्शन शक्ति बुद्धि है। इन दोनों की एक रूपता जैसी स्थिति, मानो ये एक रूपता को प्राप्त हो गए, इसी को अस्मिता क्लेश कहते हैं। तो जो अस्मिता क्लेश है, यही दृष्टा का संयोग, यही दृष्टा और दृश्य के संयोग का स्वरूप रहता है। दृष्टा दृश्य के संयोग का स्वरूप क्या है? तो कहेंगे दृक् शक्ति, दर्शन शक्ति, बुद्धि और आत्मा, एकात्म, एकात्मता, एक रूपता, यही अस्मिता क्लेश है और यही इधर। तो ये जो दृष्टा और दृश्य की एकात्मता है, या दृष्टा और दृश्य का जो योग है, इस संयोग का जो हेतु है वो अविद्या होता है। आगे कहेंगे संयोग का हेतु अविद्या है। संयोग के हेतु को हटा देने से तत्संयोग हेतु विवर्जना त्यादय मात्यंती को, संयोग के हेतु को यदि हटा दिया जाए तो दुख का अत्यंत प्रतिकार हो सकता है, दुख का निवारण हो सकता है, यानी दुख निवृत्ति की जा सकती है यदि संयोग के हेतु अविद्या को हटा दिया जाए। किस कारण से ये संयोग है? तो संयोग का कारण अविद्या, आगे बताएंगे। सुत्कार्थ हेतु अविद्या, संयोग का हेतु अविद्या है। लेकिन ये संयोग को मोटी भाषा में क्या कहते हैं? कहेंगे मैं और मेरे का जो भाव है, यही स्थूल भाषा में आप संयोग का स्वरूप समझ सकते। जहां जहां भी मेरा ऐसा भाव है, वस्तुओं के साथ, व्यक्तियों के साथ, परिस्थितियों के साथ, शरीर के साथ, मेरा शरीर, मेरे माता, मेरे पिता, मेरी बुद्धि, मेरा सूक्ष्म शरीर, मेरा सुख, मेरा दुख, मेरा भय, मेरी विषम परिस्थितियां, मेरी अनुकूल परिस्थितियां, ये सब जहां जहां भी मेरे का भाव हम देख रहे हैं, या जहां जहां भी मैं का भाव में दिखाई देता है कि मैं स्थूल हूँ, मैं पतला हूँ, मैं गोरा हूँ, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, भारतीय हूँ, मैं ब्राह्मण हूँ, मैं क्षत्रिय हूँ, जहां जहां भी मैं का भाव आता है और जहां मेरे का भाव आता है, वो संयोग का स्वरूप। तो ये जो संयोग है, जब हम ऐसे
तो ऐसी स्थिति में जब हम होते हैं तो निश्चित रूप से दुख शुरू हो जाता है। ऐसा इन्होंने कहा, दुख का कारण संयोग है और संयोग का स्वरूप है एक ज्ञान में दो का उपस्थित। दो कौन कौन है? बुद्धि और आत्मा। एक ज्ञान में इन दोनों के उपस्थित होने का नाम संयोग है। तो पहली जो चीज थी हमने जो समझी वो थी ए क्या है, और दूसरी बात हमारे सामने आई ए का हेतु क्या है। ए यदि दुख है तो दुख का कारण क्या है, तो दुख का कारण क्या है तो इसको बताया स्पष्ट रूप से। दर्शन दृष्टि दृश्यो संयोगो ही दृष्टा और दृष्टा संयोग ही। दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है वो दुख का कारण। दृष्टा का मतलब क्या है, दृश्य का मतलब क्या है, ये प्रश्न उठेगा स्वाभाविक रूप से। दृष्टा दृश्य का संयोग ये तो बता रहे हैं। तो दृष्टा क्या चीज है और दृश्य क्या चीज है, तो मोटे रूप में मैंने वैसे कह दिया कि दृष्टा मानी आत्मा और मानी बुद्धि। लेकिन सूत्रकार ने भी अपनी परिभाषा दी है, दो भी प्रत्यानुपस्थित। दृष्टा दृषि मात्र है, ज्ञान मात्र है, शुद्ध है। दृष्टा दृषि मात्र शुद्ध है, प्रत्यानुपश्य है। प्रत्यानुपश्य का मतलब ज्ञान वृत्ति के अनुसार दृष्टा अनुभव करता है। दृष्टा जो है ज्ञान स्वरूप होता है। दृष्टा दृषि मात्रा, दृष्टा ज्ञान स्वरूप है और शुद्ध होता है, अपवित्र नहीं होता है। किसी भी परिस्थिति में दृष्टा अशुद्ध नहीं होता, शुद्ध रहता है। तो दृष्टा दृषि मात्रा शुद्ध। प्रत्यानुपश्य, प्रत्यानुपश्य का अर्थ होता है कि दृष्टा जो है वो ज्ञान वृत्ति, प्रत्यय का अर्थ होता है ज्ञान वृत्ति, जो हमें सुख दुख मोह इत्यादि वृत्तियों के रूप में अनुभव होता है, उसको प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय शब्द दो अर्थों में प्रयुक्त होता है, एक ज्ञान के अर्थ में और एक कारण के अर्थ में। तो प्रत्यानुपश्या में ज्ञान के अर्थ में शब्द का प्रयोग है। प्रत्यानुपश्या माने ज्ञान के अनुसार देखने वाला। दृष्टा दृष्टि मात्रा प्रत्यानुपश्य ज्ञान के अनुसार देखने वाला होता है। दृष्टा दृषि मात्रा शुद्ध प्रत्यानुपश्य, प्रत्यय के अनुसार देखने वाला। देखने वाला का मतलब है कि वो जो ज्ञान रूप दृष्टा है वो प्रत्यय के साथ एक रूप हो जाता है। तो एक रूप स्थिति में वृत्ति सारूप्य में तरफ वृत्ति के समान रूप हो जाता है दृष्टा। तो वृत्तियां जैसी होती है, सुख रूप वृत्तियां होती है तो दृष्टा भी अपने को सुखी अनुभव करता है। दुख रूप वृत्तियां होती है तो दृष्टा भी दुख अनुभव करता है। दृष्टियां वृत्तियां मोह रूप होती है तो दृष्टा भी मूढ़ हो जाता है। मोहात्मक वृत्तियां होती है तो दृष्टा का भी मोह रूप हो जाता है, मोह स्वरूप हो जाता है। वृत्तियां भय रूप होती है तो दृष्टा भी भयभीत हो जाता है। दृष्टा कभी भी भयभीत होता नहीं है, कभी मोह युक्त होता नहीं है। दृष्टा कभी भी सुखी नहीं होता, दुखी नहीं होता, वो तो ज्ञान मात्र है। जैसे अग्नि कभी भी दूषित नहीं होती है। कितना भी अग्नि में वायु तो दूषित हो सकती है, जल भी दूषित हो सकता है, पृथ्वी भी दूषित हो सकती है। आकाश और अग्नि ऐसे हैं कि जो आकाश को भी हम जहाँ पर सबसे अशुद्ध जो चीज होती है वो सबका जो दाह कर्म किया जाता है, मनुष्य शरीर को जलाया जाता है, उससे सबसे ज्यादा अशुद्धि उत्पन्न होती है। लेकिन वहां का जो आकाश होता है वो तो वैसा का वैसा बना रहता है। अशुद्ध चीज को, शरीर को जलाने के बाद जो उससे दुर्गंध निकलती है, आकाश से निर्लिप्त रहता है। और अग्नि भी इसी तरह से, अग्नि भी जैसे अग्नि को हम कहें कि भाई मुर्दे को जलाने में जब अग्नि काम आती है तो
शुद्ध हो जाती है, कुछ नहीं है। अग्नि नहीं अशुद्ध होती, जल पृथ्वी वायु ठीक है अशुद्ध हो जाते हैं, लेकिन अग्नि अशुद्ध नहीं होती, आकाश भी अशुद्ध नहीं। तो दृष्टा दृषि मात्रा, दृष्टा तो ज्ञान मात्र है, वो कभी भी अशुद्ध नहीं होता है, वो हमेशा शुद्ध बना रहता है। लेकिन मानव की ऐसा प्रतीत होने लगता है, जैसे सीधी कोई डंडी हम उसमें डाल दें पानी में, बाल्टी पानी की भरी हुई हो, एकदम सीधी डंडी पानी में डाल देंगे तो वो टेढ़ी प्रतीत होती, तो क्या वो टेढ़ी होगी? टेढ़ी प्रतीत होती है, टेढ़ी होती नहीं। ऐसे ही दृष्टा दृषि मात्र है, ज्ञान मात्र है, वो कभी भी सुखी दुखी और जो भी भयभीत पावरफुल कमजोर निर्धन, ये सब बुद्धि में धर्म उत्पन्न होते हैं। दृष्टा इन सब से निर्लिप्त रहता है। असंगो ही अयम पुरुष, ये जो पुरुष तत्व है ये असंग है। असंगो नहीं सज्जते, मानी ये कभी भी संग दोष से युक्त नहीं होता है। लेकिन प्रतीत ऐसा होता है कि ये वृत्तियां भयभीत हैं तो दृष्टा भी भयभीत है, सुखमय है तो दृष्टा भी सुखमय है, वृत्तियां दुखमय हैं तो दृष्टा भी दुखमय है, वृत्तियां बहुत ही उत्साह में है, उत्साहपूर्ण है, तो फिर दृष्टा भी ऐसा लगता है कि वृत्तियां यदि निराशाजनक हैं तो निराश होता है। दृष्टा कभी निराश नहीं होता है, कभी भयभीत नहीं होता है, कभी सुखित नहीं होता है। लेकिन वृत्तियों के अनुसार प्रतीति ऐसे हो जाती हो गया भयभीत हो गया, कुछ भी कोई भी धर्म जो बुद्धि में उत्पन्न होते हैं वो दृष्टा उनके साथ तादात्म्य की स्थिति, बुद्धि में जो धर्म उत्पन्न होते हैं सुख दुख भय इत्यादि में धर्म उत्पन्न होते हैं। इच्छा द्वेष सुखम दुखम संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम उदाहृतम। ये जो दृश्य क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ गीता का 13वां अध्याय, इसमें क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के स्वरूप को समझाएगम शरीरम कौन्तेय क्षेत्रम ये हमारा शरीर क्षेत्र है, इसको जो जानता है उसको क्षेत्रज्ञ कहते हैं। हमारा जो शरीर है उसको क्षेत्र नाम से और एतद यो वेत्ति तं प्राहु, इस क्षेत्र को जानने वाले को क्षेत्र कहते हैं। शरीर को क्षेत्र, शरीर क्षेत्र को जानने वाले को क्षेत्रज्ञ। और फिर एक श्लोक में कहा क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु। सभी क्षेत्रों में मुझको आप क्षेत्रज्ञ समझ लो, मुझको भी क्षेत्रज्ञ समझ लो। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि, परमात्मा भी क्षेत्रज्ञ है। सर्व क्षेत्रेषु भारत, माने क्षेत्रज्ञ एक तो जी हो गया और क्षेत्रज्ञ परमात्मा हो गया। क्षेत्र क्षेत्रज्ञ और ज्ञानम यत् ज्ञानम मतम मम, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ का जो ज्ञान ही मेरा ज्ञान। तो ये मैं बात कह रहा था कि यहाँ पर कहा है महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इंद्रियाणि दशैकं च पंचतीन्द्रिय गोचरा ख्याद्वेषः सुखं दुःखं संघातश्चेतना धृति एतत् क्षेत्रं समासेन सविकारम् उदाहृतम्। माने 23 तत्व गिनाए, महाभूतानि 5 सूक्ष्म भूत होते हैं, महाभूत सूक्ष्म भूत, अहंकार 5 और 1 6, महाभूतानि अहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव 7 हो गया, अव्यक्त 8 हो गया। अव्यक्त जो है प्रकृति का 23 तो विकार हैं और 24वां अव्यक्त होता है, प्रकृति जिसको कहते हैं, माया जिसको।
महाभूतानि अहंकारो बुद्धिर अव्यक्तमेव। अहंकार महाभूतानि अहंकारो बुद्धि अव्यक्तमेव। इंद्रियाणि दशैकम च, 10 इंद्रियां, इंद्रियाणि 10 एकम च मनः, इंद्रियाणि दशैकम च, 11 हो गए। पंचेंद्रिय गोचरा, ये आंख के द्वारा, कान के द्वारा, रसना के द्वारा, नासिका के द्वारा, त्वचा के द्वारा, इन 5 इंद्रियों के जो विषय होते हैं वो स्थूल भूत के रूप में जाते। तो ये हो गए 11 और 5 16 और 8 24 हो गए। अव्यक्त के साथ में 23 तो महदादी कहलाते हैं। महत, अहंकार, मन 3 अंतःकरण के रूप में है। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 13 हो गए। 5 स्थूल भूत, 5 सूक्ष्म भूत, 23 हो गए। और एक अव्यक्त प्रकृति, तो इस तरह से 24 हो गए। इच्छा, द्वेष, सुख, दुख, संघात, चेतना, धृति, ये सारे भाव भी क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। एतत् क्षेत्रम समासेन सविकारम। इच्छा है, द्वेष है, सुख है, लेकिन क्षेत्र में होते हुए प्रतीत ऐसे होते हैं कि ये मुझ में ही है। इच्छा भी मुझ में ही पैदा होती है, इसलिए तार्किक ने इन सब धर्मों को आत्मा में ही बता दिया। इच्छा है, द्वेष है, सुख दुख है, संघात, चेतना, धृति, धैर्य, शक्ति, ये सब आत्मा में ही बता दिए। इच्छा, द्वेष, सुख दुख, संघातस, चेतना, धृति, एतत् क्षेत्रम समासेन, ये संक्षेप से क्षेत्र का स्वरूप है। तो मैंने ये बताया कि दृष्टा और दृश्य का जो संयोग है, साक्षी भाव में वो संयोग भग्न हो जाता है। साक्षी भाव में यदि हम रहें तो उस समय संयोग टूट जाता है। दृश्य के साथ दृष्टा का संयोग भग्न हो जाता है, इसलिए वहां सुख दुख नहीं होते हैं। साक्षी की अवस्था में सुख दुख नहीं होते हैं। आदमी अपने को निर्लिप्त अनुभव करता है और अपने से अलग कहीं पर सुख दुख, जैसे कि किसी के शरीर में पीड़ा हो रही तो मैं उसका देख रहा हूं तो मेरे को थोड़ी पीड़ा हो रही, वो तो भावनात्मक रूप से मैं उसके साथ तादात्म्य हो जाऊंगा तो वहां भी पीड़ा होती है, कष्ट होता है। माँ को, बच्चे को कष्ट होता है तो माँ को भी कष्ट होता है। तो इस तरह से हम ये कहेंगे कि ये जो तादात्म्य की स्थिति में तो सुख दुख होता ही है। यदि साक्षी भाव होता है तो वह तादात्म्य नहीं होता है, तादात्म्य नहीं होता है तो सुख दुख। तो वो आगे हम बताएंगे कि हान और हानोपाय की व्याख्या किस समय हम बताएंगे कि सुख दुख मतलब हान क्या है और हानोपाय क्या है। तो इसको तो हमने देखे एवं दुख मनार्थम दृष्टि दृश्य संयोग है। हेतु दृष्टा दृश्य का जो संयोग है वो का कारण है। संयोग का मतलब है दृष्टा की दृश्य के साथ तादात्म्य स्थिति। दृष्टा और दृश्य की जो तादात्म्य स्थिति है उसी को संयोग है। तो इस संयोग के चलते सुख दुख होता है। तत्संयोग हेतु विवर्जना से आदाय आत्यंतिक दुख प्रतिकार, आत्यंतिक दुख प्रतिकार हो जाता है यदि संयोग का हेतु जो अविद्या, अविद्या के चलते ये तादात्म्य होता है। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, पंच देश बताए हैं। अविद्या जब रहती है तो बुद्धि के साथ आत्मा का तादात्म्य, अविद्या के चलते आत्मा का बुद्धि के साथ तादात्म्य रहता है। और बुद्धि में अलग अलग आते रहते हैं। बुद्धि में कभी भय आता है, कभी सुख आता है, कभी दुख आता है, कभी उत्साह आता है, कभी रोना आता है, कभी हंसना आता है। ये सब जितने भी चीजें हैं वो बुद्धि में आती हैं और आत्मा उसके साथ तादात्म्य की स्थिति में रहता है। तो बुद्धि
कि धर्मों को आत्मा के साथ अभिन्न करके हम अनुभव करते हैं। मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं स्त्री हूँ, पुरुष हूँ, मैं लैंडलॉर्ड हूँ, राष्ट्रपति हूँ, प्रधानमंत्री हूँ, मैं ब्रह्मचारी हूँ, गृहस्थ हूँ, सन्यासी हूँ। ये सारे जो कि मैं के साथ जो समानाधिकरण है, जिन जिन धर्मों का मैं के साथ तादाद में होने पर जो एक रूपता दिखाई देती है, यही दुख का कारण है। इस दुख को हटाने के लिए कहा कि भाई या तो इतना मजबूत जूता पहनो कि कहीं भी कांटों के बीच में रहना पड़े या चलना पड़े तो वो आपको ना चुभे। तो ज्ञान रूपी कवच धारण करके यदि हम संसार में चलते फिरते तो काम करते हैं, या फिर से बच करके निकल जाएं। कोई भी कहीं पर भी कोई प्रतिकूल स्थिति महसूस हो, बच करके निकल जाएं। तो इस तरह से एक बात तो ये हुई। दूसरी बात ये है कि हमारे अंदर 3 गुण काम कर रहे हैं, सत्व, रजस और तमस। तो इसमें दुख जो होता है, दुख सत्व गुण को ये रजोगुण जो है बींधता है। सत्व गुण एक तरफ है, रजस एक तरफ है, रजोगुण सत्व गुण को जो बींधता है ना, बिल्कुल वेदनीय था, प्रतिकूल अनुभव होता है। तो सत्व से योग दर्शन में कहा है कि ये जो सत्व है इसका रजस जो है वो तापक है और सत्व उसका तप्य है। आत्मा इस तप्य तापक भाव से बिल्कुल अतीत है। माने एक तापक है, दूसरा तप्य है, एक सताने वाला, एक मतलब वो हो रहा है, सताया जा रहा है। एक सता रहा है, एक सताया जा रहा है। तो बुद्धि में जो सत्व गुण है वो सताया जा रहा है, बुद्धि में जो रजोगुण है वो उसको सताने वाला है। ठीक है, रजोगुण को यदि हम शांत कर दें तो दुख एकदम शांत हो जाए। तो ये हे और हे हेतु की चर्चा हुई। माने हेयम दुखम अनागतम दृष्टि दृश्यो संयोग हे हेतु। दृष्टा दृश्य का जो संयोग है, मैं मेरे का जो संबंध है, देखिए मैं मेरे का जो संबंध है वो क्यों होता है? ज्ञान के कारण, अविद्या के कारण होता है। तस्य हेतु अविद्या। दृष्टा क्या होता है? दृष्टा दृश्य मात्रा शुद्धों प्रत्यानुपस्य। दृश्य क्या होता है? प्रकाश की स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग पदार्थम। दृश्य में दृश्य का स्वरूप है। दृश्य हमको भोग देता है, सुख दुख देता है। दृश्य हमको वर्ग देता है। मानी बुद्धि में ही ज्ञान उत्पन्न होता है कि दृष्टा निर्लेप है, शुद्ध है, पवित्र है। बुद्धि में ज्ञान उत्पन्न होता है, एक तादात्म्य के रूप में ज्ञान उत्पन्न होता है। बुद्धि में एकदम ऐसा ज्ञान उत्पन्न होता है कि दृष्टा दृश्य अलग है, मैं शरीर नहीं हूँ। ये जो ज्ञान उत्पन्न हुआ है बुद्धि में ही उत्पन्न होता है। मैं सुंदर हूँ, कुरूप हूँ, ये भी ज्ञान बुद्धि में। मैं सुंदर हूँ, कुरूप हूँ, ऐसा जो ज्ञान होता है वो बुद्धि में उत्पन्न होता है। और मैं शांत हूँ, मैं अशांत हूँ, ये भी बुद्धि में उत्पन्न होता है। मैं भयभीत हूँ, ये भी बुद्धि में उत्पन्न होता है। मैं निर्लेप हूँ, ये भी बुद्धि में उत्पन्न होता है। ये भी एक ज्ञान है। मैं निर्लेप हूँ, मैं निर्लेप हूँ, निरंजन हूँ, मैं शांत हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं निर्द्वंद हूँ, निर्भय हूँ, निर्दोष हूँ, निरहंकार हूँ, निर्भय हूँ, निर्वैर हूँ। ये सारे ज्ञान ही तो बुद्धि में हो रहे हैं। सारे ज्ञान बुद्धि में हो रहे हैं। इसको
इन ज्ञानों को अपवर्ग कहते हैं, अपवर्ग देने वाले ज्ञान है। और बुद्धि में ही ये ज्ञान उत्पन्न होता है कि मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं भयभीत हूँ, मैं तो बस कंफ्यूज्ड हो गया हूँ, मैं परेशान हो गया हूँ। ये भी ज्ञान बुद्धि में उत्पन्न होते हैं। तो दो प्रकार के ज्ञान बुद्धि में उत्पन्न होते हैं, एक का नाम भोग है, दूसरे का नाम साधक और ज्ञान। तरह के जो बुद्धि में पैदा होते हैं, भोग देने वाले और अपवर्ग प्रदान करने वाले। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम, प्रकाश क्रिया और स्थिति स्वभाव वाला होता है। और प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भोग अपवर्गार्थम, प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। तो क्या है? प्रकाश क्रिया भूतेन्द्रियात्मकम, ये सूत्र है। भूत और इंद्रिय स्वरूप होता है ये। दृश्य के स्वरूप कितने हैं? 23। भूत जो होते हैं 10 होते हैं, 5 सूक्ष्म भूत, 5 स्थूल भूत। और इंद्रियां 10 होती हैं और एक मन होता है। तो इस तरह से 13 तत्व और 5 स्थूल भूत, 5 सूक्ष्म भूत, 23 हो गए। भूतेन्द्रियात्मकम, दृश्य का स्वरूप है भूत स्वरूप और इंद्रिय स्वरूप। इंद्रिय 13 अंतःकरण 3 है, बाह्य 10 इंद्रियां हैं। ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां 3 अंतःकरण के घटक हैं। 3 अंतःकरण के जो घटक हैं उनको लेकर के 13 इंद्रियां बतला दी। 13 अंतःकरण के सहित 10 ज्ञानेन्द्रियां, 10 कर्मेंद्रियां और 5 सूक्ष्म भूत, 5 स्थूल भूत, 23 तत्व हो गए। 23 तत्व हो गए। तो ये भूतेन्द्रियात्मकम दृश्यम कहा, भोगवर्गार्थम दृश्यम कहा, और प्रकाश या स्थितिशीलम दृश्यम कहा। दृश्य जो है प्रकाश स्वभाव, क्रिया स्वभाव और स्थिति स्वभाव। दृश्य में कभी प्रकाश उमड़ेगा, कभी काम करने की इच्छा होगी, कुछ पाने की इच्छा होगी, कुछ त्यागने की इच्छा होगी, कभी जानने की इच्छा होगी। ये जो जानने की इच्छा है यही प्रकाश है। कभी सुख के लिए हम मतलब अपने आप को सुख की दिशा में ले जाना चाहेंगे। कभी हम ज्ञान प्राप्त करना चाहेंगे, कभी हम दुखी होने के लिए लालायित होंगे, कभी भय से बचना चाहेंगे, कभी दुख से बचना चाहेंगे। ये सारी चीजें जो है हमारी बुद्धि में उत्पन्न होती है। प्रकाश क्रिया स्थितिशील। कुछ कभी कभी सो जाते हैं और कुछ इच्छा नहीं होती है, कुछ खाने पीने की, जानने की, पढ़ने लिखने की, बस सोने की इच्छा होती है। तो ये भी दृश्य का ही, हमारा मन थक जाता है, बुद्धि थक जाती है, शरीर थक जाता है, तो हम सोने के लिए तैयार हो जाते हैं। प्रकाश क्रिया स्थितिशीलम भूतेन्द्रियात्मकम भोग अपवर्गार्थम, भोगार्थ और अपवर्गार्थ, भोग के लिए और अपवर्ग के लिए भोग अपवर्गार्थम दृश्यम, ये दृश्य के स्वरूप है। तो इसी तरह से हम देखेंगे भोग अपवर्ग के लिए भोग अपवर्गार्थम दृश्यम। भोग और अपवर्ग, भोग का मतलब सुख दुख का अनुभव करना, अपवर्ग माने ज्ञान का अनुभव करना, अपने असंगता का, निर्लेपता का, अपनी शांति का, अपने निर्दोषता का, निर्द्वंदता का, इन सब के अनुभव करने का नाम है अपवर्ग। अपने स्वरूप को इस रूप में देखना कि मैं तो अपने साक्षी भाव का अनुभव करना, अपवर्ग स्थिति है ये। सुख में दुख में अपने को अनुभव करना, ये भोग का स्वरूप है। भयभीत अनुभव करना, कंफ्यूज्ड अनुभव करना, ये सब भोग के रूप में। ये दृश्य के स्वरूप हुए। दृश्य के बाद उनके 4 पर होते हैं, विशेषा विशेष लिंग मात्र अलिंगानी गुण परवाणी। गुणों के 4 पर होते हैं, 10 रूप,
16 रूप विशेष हैं। 5 स्थूल भूत, 5 सूक्ष्म भूत, मन, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 स्थूल भूत, 5 सूक्ष्म भूत। इनमें से 5 स्थूल भूत को विशेष कहते हैं। 5 स्थूल भूत मन और 6 और 10 ज्ञानेंद्रियां कर्मेंद्रियां, 16 तत्वों को विशेष कहते हैं। और 5 सूक्ष्म भूत और अहंकार, इन 6 को अविशेष कहते हैं। बुद्धि को लिंग मात्र कहते हैं और प्रकृति को अलिंग कहते हैं। शास्त्रीय शब्द है, इसलिए समझ में किसी को नहीं आ रहे होंगे। यदि ये सूत्र याद नहीं होगा तो नहीं आएंगे, इसलिए मैं आगे बढ़ता हूं। दृष्टा दृषि मात्रा शुद्धो भी प्रत्यानुपस्य तदर्थ एव दृश्यस्य आत्मा। माने दृश्य का स्वरूप क्या है? दृष्टा का दृष्टा को सुख दुख और ज्ञान प्रस्तुत करना। दृश्य का स्वरूप यही है कि दृष्टा के सामने ज्ञान को परोसे या सुख दुख को परोसे। सार्थम प्रति नष्टम अपि अनष्टम तदन्य साधारणत्वात्। तो कह रहे हैं जब ये पुरुष मुक्त हो जाता है तो ये प्रकृति का क्या होता है? बोले प्रकृति एक के ही लिए तो समाप्त होती है, बाकी के लिए तो बनी रहती है। कृतार्थम प्रति नष्टम, जो सफल प्रयोजन व्यक्ति होता है, कृतार्थ पुरुष के प्रति प्रकृति समाप्त हो जाती है, यानी प्रकृति का कोई अर्थ नहीं रहता। तदन्य साधारणत्व, उनसे भिन्न जो दूसरे साधारण जो लोग होते हैं, तदन्य साधारणत्व, उनके लिए तो प्रकृति बची रहती है। कृतार्थम प्रति नष्टम, जिसका प्रयोजन पूरा हो गया उसके लिए प्रकृति का कोई अर्थ नहीं, लेकिन उससे भिन्न दूसरे जो अकृतार्थ पुरुष हैं उनके लिए तो नहीं रहती। फिर ये संयोग, एक सूत्र आया, स्वस्वामी सत्य स्वरूपोपलब्धि हेतु संयोग। ये संयोग का स्वरूप क्या है? बोले स्वशक्ति और स्वामी शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि का जो कारण है उसको संयोग कहते हैं। यानी संयोग के होने पर ही हमको स्वशक्ति का, स्वशक्ति स्वामी शक्ति, स्वशक्ति का मतलब दृश्य की उपलब्धि, स्वशक्ति का मतलब सुख दुख की उपलब्धि, और स्वामी शक्ति की उपलब्धि का मतलब दृष्टा की उपलब्धि। स्वशक्ति और स्वामी शक्ति के स्वरूप की उपलब्धि का कारण संयोग है। संयोग के होने से हम ये महसूस करते हैं कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ। संयोग के होने पर ही हम महसूस करते हैं मैं सुखी दुखी हूँ। जब हमें अनुकूल परिस्थिति मिलती है मैं सुखी हूँ, प्रतिकूल परिस्थिति मिलती है तो हम कहते हैं मैं दुखी हूँ। तो ये जो मैं सुखी हूँ, मैं दुखी हूँ, मैं शरीर हूँ, मैं गोरा काला हूँ, ये तो स्व की उपलब्धि है, स्व स्वरूप की उपलब्धि है, दृश्य की उपलब्धि है। लेकिन जब हम कहते हैं कि मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, ये शुद्ध आत्मा हूँ, ज्ञान स्वरूप हूँ, ये स्वामी के स्वरूप की उपलब्धि हो। और ये संयोग का ही परिणाम है। दोनों संयोग के चलते, संयोग के होने के बाद ये दोनों परिस्थितियां घटेंगी। या तो मैं सुख दुख का अनुभव करूंगा या मैं अपने ज्ञान स्वरूप का अनुभव करूंगा, अपने चेतन स्वरूप का अनुभव करूंगा, अपने निर्लेप स्वरूप का, निरंजन स्वरूप का, असंग स्वरूप का अनुभव करूंगा। तब ये बोले कि अच्छा ये संयोग का कारण क्या है? तो कहा कि तसेतुर अविद्या, संयोग का कारण अविद्या है। संयोग का कारण है अविद्या। अविद्या का स्वरूप क्या है पहले बता दिया, नित्य शुचि दुखानात्मसु नित्य शुचि सुखात् ख्यातिर अविद्या। अनित्य, अशुचि, दुख, अनात्म, इन 4 प्रकार के पदार्थों में नित्य, शुचि, सुख और आत्म बुद्धि का होना ही अविद्या है। अनित्य में नित्य बुद्धि, अपवित्र में पवित्र बुद्धि, दुख में सुख बुद्धि, अनात्म में आत्म बुद्धि, यही अविद्या है।
इस अविद्या के चलते संयोग होता है। किसका? दृष्टा दृश्य का, बुद्धि और आत्मा का। कब से है ये संयोग? अनादिकाल से है, कभी भी इसकी शुरुआत नहीं है, सदा से है। इस संयोग की शुरुआत, इस संयोग का अंत तो कर सकते हैं हम, लेकिन इसकी शुरुआत कभी से नहीं, कभी भी नहीं जानी जा सकती। कभी कोई समय था जब ये दोनों अलग अलग थे, दृष्टा अलग था, दृश्य अलग था, और एक समय पर एक बिंदु पर आकर के दोनों जुड़ गए, ऐसा कभी नहीं। सदा से संयुक्त है, और जब तक ये संयोग रहता है तब तक हम बद्ध अवस्था में हमें रहना होता है। संयोग के बाद यदि अविद्या नष्ट हो जाए, विद्या आ जाए, अविद्या का आगमन हो जाए और विद्या का आगमन हो जाए और अविद्या चली जाए, तो ये संयोग भी चला जाएगा। अगले सूत्र में यही कहा है, तस्य हेतु अविद्या, संयोग का हेतु अविद्या है। तद अभावात संयोग अभाव हानम तद्विषय कैवल्यम। तद अभावात, किम अभावात, उसके अभाव होने से, किसके अभाव होने से? अविद्या के अभाव होने से संयोग का अभाव हो जाता है। अविद्या हटी, संयोग हटा। हानम तद्विषय कैवल्यम, ये दृक् शक्ति का कैवल्य है, इसी को हान कहते हैं। हे हेतु के बाद हान स्थिति आती है, इसी को हान कहते हैं। हान का मतलब मोक्ष, हान का मतलब दुख निवृत्ति। हान का अर्थ है मोक्ष, हान का मतलब दुख निवृत्ति। ये कैसे मिलती है स्थिति? अविद्या हटने से संयोग हट जाता है, और संयोग हटते ही हान स्थिति आ जाती है। मोक्ष स्वरूप हमारा प्रकट हो जाता है, हमारी आत्मा का जो मोक्ष स्वरूप है वो प्रकट होता है। कहते हैं ये किस उपाय से ऐसी स्थिति आती है? तो लास्ट सूत्र में कहा, अविप्लवा विवेक, अविप्लवा, विप्लव रहित जो विवेक ख्याति है, विवेक ख्याति, अविप्लवा विवेक ख्याति हान उपाय। विप्लव रहित विवेक ख्याति हान का उपाय। विप्लव का मतलब कभी भी समाप्त न होने वाली विवेक ख्याति, कभी भी ब्रेक नहीं होना चाहिए। विवेक ख्याति टूटनी नहीं चाहिए, खंडित नहीं होनी चाहिए। विवेक ख्याति टूटती रहती है। अभी सत्संग में बैठे हुए शास्त्र की चर्चा सुन रहे हैं, किन्हीं का मन लगा हुआ है, जो समझ में आ रहा है, बोर नहीं हो रहे हैं, तो उनको बहुत ही शांत अनुभूति हो रही है। और जिनको समझ में नहीं आ रहा है, उनको नींद आने लगती है, उनको बोर होने लगते हैं, कहते हैं कब खत्म होगा ये प्रोग्राम, कब ये, आज तो बड़ा मुश्किल भारी सा पड़ रहा है, ऐसा महसूस करने लगते हैं। तो विप्लव रहित विवेक ख्याति हान का उपाय। विप्लव रहित जो विवेक ख्याति है, माने कभी भी भग्न न होने वाली विवेक, हमेशा अपने आत्म स्वरूप का अनुभव करते, हमेशा साक्षी भाव में रहना, एक क्षण के लिए भी कभी भी प्रकृति के साथ तादात्म्य न होना, ऐसी स्थिति यदि हमारी हो जाती है तो उसका नाम है विप्लव रहित विवेक ख्याति। विप्लव का मतलब अभंग विवेक ख्याति, भग्न रहित विवेक ख्याति। हान का उपाय, हान मानी मोक्ष का उपाय, दुख निवृत्ति का उपाय, सर्वथा दुख की निवृत्ति हो जाती है। तो ये मैंने थोड़ी चर्चा की, इसमें किसी का कुछ प्रश्न बनता हो तो जैसे तो मैंने स्पष्ट करने की कोशिश की है, शास्त्रीय ढंग से मैंने कुछ बातें बतलाई है, शास्त्र को आधार बना करके कुछ बातें कही हैं। और देखिए, एक अलग एंगल से भी देख सकते हैं इन चीजों को। किसी को किसी चीज में सुख दिखता है, किसी को किसी चीज में सुख दिखता है, किसी को कहीं दुख दिखता है, किसी को कहीं दुख दिखता है। ये दुख देखना कहाँ की, अपने को खड़ा करके देखना चाहिए कि मेरे को दुख किन किन चीजों में दिखाई देता है, मेरे को सुख किन किन चीजों में दिखाई देता है। एक आदमी को परिश्रम करने में सुख दिखाई देता है, एक आदमी को सोने में सुख दिखाई देता है,
जैसे कुछ भी हम काम करेंगे, आप क्यों चक्कर में, मतलब आप इसमें क्यों परेशान हो रहे हो, ऐसे कहें। मैं कहूंगा मैं तो अपना व्यायाम कर रहा हूँ, गोबर उठाऊंगा और वो मिट्टी डालूंगा गाय के उसमें, मुझे ऐसा लगता है कि गाय को सुख मिलेगा और उसका मैं दूध पीऊंगा, तो फिर मेरे को, गाय को भी आनंद आएगा, मेरे को। और गाय को यदि मैंने गीले में बिठा दिया और मैंने दूध पी लिया, गाय को गीले में बिठा दिया और मैंने दूध पिया, मुझे लगेगा कि अरे ये तो दुख दे करके, उसके दुख को कम तो नहीं कुछ किया नहीं, सर्दी पड़ रही है और बेचारी गाय गीले में बैठ रही है और हमको दूध बना करके दे रही है, तो ये तो गड़बड़ हो रही है। तो मैं तो ये देख रहा हूँ, मेरी बुद्धि देख रही है कि किसी को दुख दे करके हम यदि सुख दे रहे हैं तो एकदम पाप है, बहुत बुरा। हम अपने जीवन को अंधकार में डाल रहे हैं। सुख दे करके सुख ले सकते हैं, सुख दे करके सुख ले सकते हैं, दुख दे करके और सुख लेना ये बहुत अनर्थ है। तो ये तो मुझे दिखाई देता है, पर दूसरे किसी को दिखाई देगा कि भाई ये संसार तो ऐसा ही है, अपना काम बनाओ, अपने अपना अपना जो प्रयोजन है वो पूरा करो, अपनी इच्छा पूरी करो, संसार को उल्लू बनाओ, इसमें कुछ नहीं रखा है, सब ऐसा ही है, ये ऐसा सोच रहा है दूसरा। तो हम कहाँ हम एकाग्र हैं, किस चीज में एकाग्र हैं, सुख का कौन सा स्वरूप हमारे को अभी महसूस हो रहा है, किन किन चीजों में हम सुख देख रहे हैं, ये हमारा स्वयं का अवलोकन करना चाहिए, अपने आप का आकलन करना चाहिए, किन किन चीजों में मुझे सुख दिखाई दे रहा है, किन में मुझे दुख दिखाई दे रहा है। तो किसी की कोई बात हो छोटी मोटी तो पूछ सकता है जी, मैंने अपनी बात रखी। नमस्ते स्वामी जी। जी माता जी। जैसे आपने बताया मतलब संयोग हो, दुख भी होता है, दुख भी होता है, सुख भी होता है और ज्ञान भी होता है। तो उसका अभी क्या विद्या विद्या मूलक, विद्या मूलक जो संयोग है वो देता है, विद्या मूलक सहयोग की निवृत्ति करता है। जैसे हम ये सोचेंगे, जैसे धारणा भाव है तो बाकी भाव जाएगा, कारण मैंने बताया कि दुख तो है, पहले तो दुख को देखना ही पड़ेगा कि दुख परिणाम, दुख का दुख, संस्कार दुख, गुण वृत्ति विरोध दुख, दुख है ये तो देखना ही पड़ेगा। फिर दुख का कारण क्या है, और वो दुख है वो अनागत दुख को देखना पड़ेगा कि आने वाला दुख कौन सा है। जो बीत गए उसका तो क्या देखना, वर्तमान में भी भूतकाल में चला जाएगा उसका क्या देखना, आने वाले दुख के बारे में देखना है कि कौन सा दुख आने वाला है, कौन सा दुख मेरे ऊपर आक्रमण करने वाला है, उसको देखना है। और उसके बाद दुख का कारण क्या है, क्यों आ रहा है ये दुख, उसको कारण को हटाना है। हाँ तो लास्ट में तो यही बताया, तद अभावात संयोग भाव, कारण को हटाने से ही कार्य हटेगा ना। तो कारण क्या है, कारण तो संयोग है, तो संयोग का कारण अविद्या है, तो अविद्या पहले हटाओ तो संयोग हटे, संयोग हटे तो दुख हटे, और अविद्या हटेगी विद्या से, अविद्या हटेगी विद्या से। विद्या का मतलब है कि दृष्टा अलग है, दृश्य अलग है, ये विद्या है। और मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं शरीर हूं, मैं स्त्री हूं, पुरुष हूं,
ये अविद्या है। मैं स्त्री पुरुष हूँ, शरीर हूँ, ये अविद्या है। मैं आत्मा हूँ, ये विद्या है। दृश्य तो मैंने बतलाया, दृश्य का तो 23 रूप है। 5 सूक्ष्म भूत, 5 स्थूल भूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, बुद्धि, अहंकार, 3 अंतःकरण, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 भूत, 5 स्थूल भूत, ये 23 रूप है। इनके साथ दृष्टा माने चेतन आत्मा, इनका संयोग का मतलब मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, ये संयोग का स्वरूप है। और संयोग में यथार्थ ज्ञान और अयथार्थ ज्ञान, 2 तरह का ज्ञान उत्पन्न होता है संयोग में भी। मैं शरीर हूं, ये अयथार्थ ज्ञान है, क्योंकि यहाँ पर मैं तो आत्मा है, शरीर तो जड़ है, इन दोनों को एक करके देख सकते हैं। मैं शुद्ध चेतन आत्मा हूं, ये भी एक ज्ञान है। मैं सुंदर हूं, मैं कुरूप हूं, मैं बूढ़ा हूं, मैं जवान हूं, ये भी ज्ञान है। और मैं निर्लेप हूं, असंग हूं, मैं आत्मा हूं, चेतन हूं, ये भी ज्ञान है। तो ये वाला जो ज्ञान है, ये मोक्ष की तरफ ले जा रहा है। और मैं शरीर हूं, मैं सुखी हूं, मैं स्त्री पुरुष हूं, ये जो ज्ञान है, ये हमें इस संसार में ले जाएगा, बंधन में डालेगा। तो भोग ज्ञान और अपवर्ग ज्ञान, 2 ज्ञान है। भोग ज्ञान में सुख दुख का ज्ञान अनुभव होता है, अपवर्ग ज्ञान में सुख दुख से अतीत का अनुभव होता है कि मैं सुख दुख से अतीत, मैं सारे संबंधों से अतीत हूँ, मैं निर्लेप हूँ, मैं केवल हूँ, मैं असंग हूँ। ये भी तो ज्ञान बुद्धि में तो उत्पन्न हो रहे हैं, ये सारे ज्ञान। मैं असंग हूँ, मैं निर्लेप हूँ, मैं निर्बंध हूँ, ये सब ज्ञान ही तो है। तो भोग ज्ञान और अपवर्ग ज्ञान, 2 तरह का ज्ञान होता है। थोड़ा विचार करो इस दिशा में, इतनी जल्दी अपना ही गेट बन रहा है। मेरी बात कम सुन रही है, गेट बना रखा है। ठीक ठीक है, ठीक, जी जी। मैंने यही कहा, मैं शुद्ध आत्मा हूं, ये है विवेक ख्याति। मैं निर्लेप हूं, मैं निरंजन हूं, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं केवल हूँ, मैं निर्बंध हूँ, मैं निर्भय हूँ, मैं पूर्ण हूँ। ये जो बोध है, इस बोध का नाम है विवेक ख्याति। लेकिन इसको हमेशा बनाए रखना। अभी मैं आपको बोल रहा हूँ, तो इतनी देर के लिए यदि आपको आभास मिल जाए, अच्छा मैं पूर्ण हूँ, मैं केवल हूँ, मैं असंग हूँ, अभी आपको अनुभव हो गया। मान लीजिए ये अनुभव होना जरूरी नहीं कि अनुभव हो ही गया, मैंने बोल दिया आपको अनुभव हो गया, पर किसी को अनुभव हो भी गया कि अच्छा मैं केवल हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं निर्बंध हूँ, अनुभव हो भी गया, तो उस अनुभव के होने से मोक्ष नहीं होता है, विप्लव रहित विवेक ख्याति होनी चाहिए। मरण पर्यंत यही बोध बना रहना चाहिए, मरण पर्यंत यही बोध बना रहना चाहिए कि मैं केवल हूँ, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं पूर्ण हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, निर्लेप आत्मा हूँ, असंग हूँ। ये बोध मरण पर्यंत बना रहना चाहिए। शरीर से रहित हूँ मैं, तीनों शरीरों से रहित हूँ,
अवस्थाओं से रहित हूँ, जागृत स्वप्न सुषुप्ति से रहित हूँ, पंचकोशों से रहित हूँ। ये बोध निरंतर बना रहना चाहिए। ये बोध निरंतर नहीं रहता है तो भग्न हो जाती है, विवेक ख्याति टूट जाती है। विप्लववादी को क्या अर्थ है? विप्लव मानी टूटना। अविप्लव होनी चाहिए, विप्लव रहित होनी चाहिए। टूटने वाली विवेक ख्याति काम नहीं। धन्यवाद। टूटने वाली विवेक ख्याति थोड़ी देर के लिए सुख देगी, जितनी देर विवेक ख्याति रहेगी उतनी देर सुख देगी, बाद में टूट जाएगी, फिर अपना दुख आ जाएगा। हाँ जी। स्वामी जी नमस्ते। नमस्ते। स्वामी जी पेट बोल रही हूँ। स्वामी जी जी। पांच स्थूलभूत मन बुद्धि अहंकार। दो और कौन से रह गए? नहीं, मन बुद्धि अहंकार और अव्यक्त, दो कहाँ, एक ही तो बचा था। फिर एक बार गिन लो, क्या बात है, अपना ही काम है। 5 कर्मेंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 सूक्ष्मभूत, 5 स्थूलभूत, 20 हो गए ना, हिसाब सीधा। 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, 5 सूक्ष्मभूत, 5 स्थूलभूत, 20 हो गए। मन, अहंकार, बुद्धि और अव्यक्त 4 ही होंगे। इतने से काम नहीं चलेगा, रटने से। ये 24 रट लिए तो काम बन जाएगा, ऐसा नहीं है। वो तो आपकी बात ठीक है, नहीं चलेगा पर हाँ, ये तो केवल एक मैंने जो बताया ना कि अभंग विवेक ख्याति पे रहना है निरंतर। अभंग विवेक ख्याति पे। अभंग विवेक ख्याति क्या है? मैं केवल आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं असंग हूँ, निर्द्वंद हूँ, निर्लेप, निरंजन, मैं शांत हूँ। ये विवेक ख्याति। इस विवेक ख्याति में मरण पर्यंत रहना पड़ेगा। हाँ जी। मैं शांत हूँ, मैं निर्द्वंद हूँ, मैं निष्काम हूँ। बस ऐसे ऐसे शब्द जो भी है वो सब कलेक्ट कर लो। मैं निर्लेप हूँ, निरंजन हूँ, निर्द्वंद हूँ। हाँ, ये कहा लखनलाल जी ने। ये बात जी। हम कहते हैं ईश्वर विप्लव रहित विवेक ख्याति के विप्लव रहित विवेक ख्याति के विप्लव रहित विवेक ख्याति पर सारे दुखों का इलाज किया। तो अविद्या विद्या से हटेगी, और विद्या विद्या क्या है? विप्लव रहित विवेक ख्याति।
बोलिए बोलिए। धन्यवाद धन्यवाद जी माता जी। विप्लव रहित विवेक ख्याति को सारे समाधान हो जाएंगे, सारे दुख निवृत्त हो जाएंगे। परमात्मा एक चेतन शक्ति है, आत्मा भी चेतन है, परमात्मा भी चेतन है। बस इतना ही समझ लो। जानने वाले को क्षेत्रज्ञ कहते हैं, जानने वाले को। क्षेत्र मानिए शरीर, शरीर को जो जानता है, शरीर का अनुभव करता है ना। जैसे मैं अनुभव करता हूँ, मैं ये शरीर है, मेरा शरीर है, ये मैं अनुभव कर रहा हूँ। परमात्मा इस सारे ब्रह्मांड का अनुभव कर रहा है। मैं इस शरीर का अनुभव कर रहा हूँ, परमात्मा सारे ब्रह्मांड, मेरे सामने सारा ब्रह्मांड है। दूसरे पाद के सूत्र है ये सारे, जितने भी मैंने बोले दूसरे पाद के हैं ये सारे सूत्र। 26वां 25वां 26वां सूत्र, 26 26 25 26 देखना आप, 25 26। माता जी मैं सूत्रों के पैर में नहीं डालना चाह रहा, मैं तो सूत्र जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं उस तरफ संकेत कर रहा हूँ। वो इतना अच्छे से तो बताया आज, और कितना अच्छा मेरे को ही आनंद आ रहा है। विवेक ख्याति जो है ना, मैं शांत स्वरूप हूँ, मैं ज्ञान स्वरूप हूँ, मैं केवल हूँ, मैं असंग हूँ, मैं पूर्ण हूँ, निरंजन हूँ। इसका उपनयन हो गया।